हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 की साइंस सब्जेक्ट की ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसका अगर आप लोगों को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के नेम बताना है, ठीक है। इट स्टोर सक्रीशन ऑफ लीवर। सक्रीशन मतलब क्या होता है, एक लिक्विड चीज होता है जो लीवर में स्टोर रहता है। तो ये बोला कि ये चीज कहाँ स्टोर रहता है, ये चीज गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। जो लिक्विड वाला चीज है उसको हम लोग बाइल बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ बोला गया इट स्टोर्स, ये कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में रहता है, ठीक है। इट इज ए लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर। एक लंबा पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, फूड पाइप, जिसे ओसियोफेगस भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ए फ्लेसी ऑर्गन इन माउथ। एक फ्लेसी टाइप का ऑर्गन होता है। फ्लेसी ऑर्गन मीन्स क्या होता है कि गुद्देदार या मांस वाला चीज। तो मुंह में क्या होता है, टंग होता है फ्लेसी ऑर्गन। इट इज ए यू शेप फ्लैट एंड मस्कुलर बैग विथ थिक वॉल्स। ये एक यू शेप्ड में और फ्लैट एंड मस्कुलर बैग होता है जिसका दीवार क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। उसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, ठीक है। इट रिमूव्स द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू इट एनस। जो अनपचा खाना है वो कहाँ से निकलता है, एनस से निकलता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन को समझना होगा, देन आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज नॉट रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा नहीं है। स्टमक, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप। तो हार्ट हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड रीचेज दिस पार्ट एक्सक्यूज मी दिस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल वाया फूड पाइप, ठीक है। तो मुंह से जो खाना जाता है वो कौन सा कैनल में जाके रुकता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल वाया फूड पाइप। फूड पाइप से होते हुए कौन से कैनल में जाता है, स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन में तो खाना जाता ही है लीवर से, तो ये लीवर का और काम है। यहाँ पे स्टमक में फूड पाइप से आके वो स्टमक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू। बिना पचा हुआ खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ऑर्गन इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें से जो 4 ऑप्शन है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा नहीं है, लीवर। आंसर क्या होगा, लीवर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज आउट फ्रॉम द एनस। जो बिना पचा हुआ खाना कहाँ से निकलता है, एनस से। हम लोग जो पीछे पेज में देखे थे वो क्या था, वो गिव वन वर्ड या फिर राइट द नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन्स फॉर द फॉलोइंग, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। और ये क्या है, ये टेक द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स आपको क्वेश्चन कैसे भी रहेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप क्वेश्चन को समझ के अच्छे से तब जाके आंसर कीजिए, ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो आप आराम से ये सारे एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, मुंह में शुरू होता है। फूड रीचेज द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। फूड कहाँ जाता है, स्टमक में, और किसके थ्रू जाता है, फूड पाइप के थ्रू जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। जो प्रोसेस है खाना का छोटा छोटा टुकड़ा होना, और कोई भी जो हम लोग खाना खाते हैं उसको छोटा छोटा टुकड़ा होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, ऐसे भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर रिसीव्स यूरिन फ्रॉम यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन कहाँ से लेता है, यूरेटर से लेता है। किडनी प्योरीफाइज द ब्लड। किडनी क्या करता है, खून को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ए बी। लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑप्शन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टिव फूड रहता है। लीवर, लीवर क्या करता है, लीवर में गॉल ब्लैडर रहता है। किडनीज,
किडनीज क्या करता है, यूरिन, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें किडनी के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसका काम क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। स्टमक, सेमी डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक। क्लियर है? चैप्टर अगर आप समझ जाएंगे तो इजीली एकदम फटाफट आपका सारा आंसर बन जाएगा। गिव वन वर्ड आंसर। वाटरी सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन माउथ, ठीक है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स में आपका क्या है, वाटरी सब्सटेंस क्या है, सलाइवा उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज फूड पाइप विच हेल्प्स टू पास फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, जो खाने को मुंह से लेकर स्टमक में पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओसियोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे कमेंट्स करके कहा मैम प्लीज़ इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाइए। देखिए मैं रिक्वेस्टेड वीडियो भी बनाती हूँ, और आप को कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर में किसी से भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गन जहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस चलता है, ठीक है, और वहाँ पे डाइजेशन भी होता है और प्लस खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है, वो काम कहाँ होता है, लीवर में। अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जाता है। ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, ऐसा ट्यूब जहाँ से यूरिन किडनी से कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है, वो कौन है, यूरेटर्स है। अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज फ्रॉम द बॉडी, फीसेस, जो बिना पचा हुआ खाना बॉडी से जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फीसेस बोलते हैं, मीन्स पॉटी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। वी मस्ट च्यू अवर फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing इट, खाने को हम लोग को अच्छे से चबा चबा के ही घोटना चाहिए, swallowing मत घोटना, घोटने से पहले अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज रिलीज थ्रू द यूरेथेरा, ठीक है, यूरिन यूरिनरी ब्लड से कहाँ जाता है, यूरेथेरा में जाता है। अ किडनी इज द बीन शेप्ड ऑर्गन, किडनी का शेप कैसा है, एक बीन जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट होल्ड यूरिन एंड बाउल फॉर अ लॉन्गर टाइम, हम लोग यूरिन और बाउल को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए, ठीक है, वी शुड नॉट मीन्स नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, अनजम्बल द वर्ड, ये कुछ वर्ड्स है जिसको अनजम्बल किया हुआ है, आपको उसको अनजम्बल करना है, ठीक है, जम्बल है आप उसको अनजम्बल करना है। अनजम्बल का मतलब क्या होता है, सुलझाना, ठीक है। डाइजेशन, सलाइवा, बाइल, ऑसियोफेगस, एक्सक्रीशन, स्पेलिंग लर्न होगा, फटाफट आप कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, सॉल्व द एनालॉजी, एनालॉजी मतलब सिमिलर वर्ड्स, जैसे डाइजेशन स्टमक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है किडनी है, डाइजेशन स्टमक में होता है तो किडनी में क्या होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, लिक्विड चेज सलाइवा होता है, तो लीवर में लिक्विड चेज क्या होता है, बाइल होता है। डैश यू शेप्ड है, किडनी कौन सा शेप्ड है, बीन शेप्ड है, तो यू शेप्ड क्या हुआ, स्टमक, ठीक है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ओसियोफेगस, स्टमक, मतलब यूरेटर से जो यूरिन आके कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो ओसियोफेगस मीन्स फूड पाइप से खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन समझ जाएंगे, फटाफट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओसियोफेगस is an excretory organ. No, oesophagus is an digestive organ. The urine from the urinary bladder is released through the ureters. No, the urethra. Fruit and vegetables are good sources of fats. No, good sources of vitamin and minerals. Next, the digestion of food begins in the stomach. No, begins in the mouth. Digestion मुंह में शुरू होता है. The properly chewed food helps in excretion. द प्रॉपरली च्यूड फूड हेल्प इन डाइजेशन, अच्छे से चबाया हुआ खाना हम लोग को एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव रीजन। यूरिन एंड बाउल शुड नॉट बी होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाई, यूरिन और बाउल को हम लोग ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्यों। यूरिन एंड बाउल शुड नॉट बी होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अवर यूरिनरी ब्लैडर कैन होल्ड ओनली हाफ अ लीटर ऑफ यूरिन, सिर्फ आधा घंटा आधा लीटर यूरिन ही होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। हाफ अ लीटर ऑफ यूरिन मतलब आधा लीटर यूरिन ही होल्ड करके रख सकता है। एंड होल्डिंग बाउल में कॉन्स्टिपेशन और डिस्कम्फर्ट, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग को कॉन्स्टिपेशन और में प्रॉब्लम आएगा। बाउल में भी मीन्स क्या होता है कि बाउल मूवमेंट क्या होता है, मीन्स पॉटी जो बनता है, ठीक है, उसमें हम लोग को
दिक्कत आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का पेट बहुत दर्द करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे से च्यू नहीं करते, खाना को अच्छे से चबा के नहीं खाते, या फिर कुछ भी खा लेते हैं और पानी ठीक से नहीं पीते। तो ये सारा प्रॉब्लम्स क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, रफेज शुड बी इंक्लूड इन अवर डाइट। रफेज हम लोग का डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। क्यों? वी शुड इंक्लूड रफेज इन अवर डाइट बिकॉज इट हेल्प्स इन ईजी बाउल मूवमेंट, क्योंकि ये हमें ईजी बाउल मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है? नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन डाइजेशन। डाइजेशन को डिफाइन करना है। डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, जटिल पोषक तत्व ऑफ द फूड इनटू सिंपल यूजेबल फॉर्म। एक आसान तरीका से खाने को डाइजेस्ट कर देना। जो बहुत ज़्यादा कड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ है, उसको ये आसान से सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है? Excretion. Excretion is the process of removal of waste products of the body from the body. ठीक है? excretion क्या काम करता है? हमारे बॉडी में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स है, उसके आपके फंक्शन को बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचा हुआ खाना है उससे सारा न्यूट्रिएंट्स को निकालता है और ले जाके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड के सहारे पूरा बॉडी में पास आउट कर देता है। ठीक है? किडनी। द किडनीज फिल्टर द वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम ब्लड सच एज सॉल्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड एक्स्ट्रा वाटर। किडनी क्या करता है? वेस्ट खून को तो पहले साफ़ करता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है और या फिर एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट है, वो सबको बाहर निकालता है। ठीक है? नेक्स्ट, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके नाम बताना है। द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द बॉडी। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द बॉडी। पानी का हमारे बॉडी में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है? इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये पचाने के साथ साथ हमारे फूड में जो सारे न्यूट्रिएंट्स है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखता है। इट हेल्प्स इन ईजी बाउल मूवमेंट, और बाउल मूवमेंट में भी हमारी मदद करता है। वॉट वुड हैपन इफ़ योर किडनी स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे। क्या होगा अगर आपका किडनी एक दिन के लिए रुक जाए? ठीक है? काम करना बंद कर दे। If our kidney stop working for a day, it would not filter waste substances from blood and would not release these substances in form of urine. अगर हमारा किडनी एक दिन के लिए काम करना बंद कर दे तो ब्लड साफ़ नहीं होगा और ब्लड से जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी गंदगी होती है, जो यूरिन के ज़रिए बाहर जाती है, वो भी नहीं होगा। ठीक है? तो हमारे बॉडी में ये सब वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर इस चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जल्दी उसके ऊपर में वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।